आहा, अयोध्या का ऐसा लगा जैसे भाग्य ही रूठ गया हो। अयोध्या में खुशियां चली गई हों ऐसा लगने लग गया। मंत्री सुमंत्र ने जाकर दशरथ जी को सूचना प्रदान की, महाराज मैं सफल नहीं हो पाया राम को लाने में, राम नहीं आए। अरे जानकी तो आई होगी, दौड़ी दौड़ी इधर उधर देखने लगे, सीता कहाँ है, मेरी बेटी सीता तो कहीं दिख रही होगी, वो जरूर आई होगी, उसे जरूर मेरी बड़ी चिंता रहती है, उसे मेरा प्रेम मेरा वात्सल्य स्मरण आया होगा, वो आई होगी। मंत्री सुमंत्र ने कहा नहीं महाराज, दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। हे राम हे सीते हे राम, कहां वन में भटक रहे हो इस समय? इस निर्जन वन में कहां कंटका किरण मार्गों में घूम रहे होंगे मेरे पुत्र? आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, बीच बीच में चलत जानकी, तीन लोक की माई। बन चले राम रघुराए, संग में सीता माए, राजा जनक की जाए। दशरथ जी की मूर्छा जगी। कौशल्या से महाराज अपने एक घटना सुनाई अपने जीवन की। कौशल्या, मुझे आज उन अंधे माता पिता के वचन स्मरण आ गए जिनके पुत्र श्रवण को मैंने गलती से महाराज तीर से मार दिया था। वो मुझे बोल के गए थे कि जैसे आज हम पुत्र वियोग से मर रहे हैं दशरथ, एक दिन तुम्हारी भी पितृ वियोग से ही मृत्यु होगी। और उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा ऋषि ने श्राप तो दिया लेकिन मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है। आज भी लोग जब पुत्र की बात करते हैं तो श्रवण से तुलना करते हैं कि बेटा हो तो श्रवण जैसा हो, जो अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए महाराज कंधे पे तराजू में बिठा करके लेकर गया। आजकल के बच्चे माता पिता को तीर्थ नहीं कराते हैं। आजकल के बच्चे माता पिता को सिंगापुर भेजते हैं, स्विट्जरलैंड भेजते हैं, कश्मीर भेजते हैं। क्या मिलेगा सिंगापुर में, क्या है स्विट्जरलैंड में? कौन से देवी देवता वहां प्रकट हुए बताओ? कोई आए हैं? लेकिन महाराज इसलिए आपको वो स्विट्जरलैंड भेज रहे हैं, जापान भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पुत्र को श्रवण कुमार नहीं बनाया। जिस दिन आपका बेटा कहने लगे मां, गुरुजी की कथा है ना वृंदावन में 21 फरवरी से, जाओ आओ, समझ लेना अपने बेटे को श्रवण बनाया है। हर व्यक्ति को चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए। जो बालक अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराता है और उसके बाद उन्हें भागवत सुनाता है, महाराज ऐसा बालक के जीवन में कोई संकट नहीं आता है। पितृलोग ऐसे जातक पर प्रसन्न होते हैं और उस घर से हमेशा हमेशा के लिए पितृदोष की शांति हो जाती। लेकिन महाराज हमने ना जाने कितने खानदान पीढ़ियों से हो गए, चारों धाम नहीं कर पाते हैं। एक परिवार है महाराज, उस परिवार का नियम है कि हर 6 महीने बाद वो एक तीर्थ की यात्रा करते हैं। हर 6 महीने बाद सेठ जी, हर 6 महीने बाद एक तीर्थ की यात्रा, कभी काशी विश्वनाथ, कभी महाराज
जगन्नाथपुरी कभी द्वारिकाधीश, धीरे धीरे करके महाराज वो कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में हम चारों धाम करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। ये आप गलत फहमी मत पालना। आपको जितने भी तीर्थ व्रत करने अभी कर लो, क्योंकि अब श्रवण नहीं है कि जो तराजू में बिठा के तुम्हें ले जाकर घुमाएंगे। अब जाने की इच्छा तो है केदारनाथ, लेकिन घुटने की कटोरियां बदल चुकी हैं। आधे घंटे से ज्यादा एक जगह खड़े नहीं रह सकते हो, तो कहां से केदारनाथ की यात्रा होगी, हो पाएगी? बोलो। तो इसलिए माई बाप, बच्चों को श्रवण बनाओ। क्या बनाओ? श्रवण बनाओ। श्रवण बनाओगे तो वो आपको तीर्थ के लिए भेजेंगे। श्रवण कैसे बनेगा बालक? जब हम उसे सुंदर शिक्षा देंगे। माता बैरी पिता शत्रु, ये न बालो न पाठिता। जिस घर की बहू और सास अगल बगल में बैठ करके कथा सुने, समझ लेना आज के समय में उस घर से भाग्यशाली घर दूसरा कोई नहीं है। जिस घर की सास बहुएं एक साथ कथा में आए, समझ लेना वो घर भाग्यशाली है। नहीं तो आजकल महाराज ऐसा लफड़ा हो गया हर घर में कि आजकल कथा सुनने के लिए भी महाराज या तो सास आएगी या बहू आएगी। चल तू जा, तू आज हाजिरी लगाया मेरी बदली, और कल मैं जाऊंगा। सभी को महाराज कथा में उपस्थित होना चाहिए। मैंने कल इस विषय में बड़ी विस्तार से आपको समझाया था। श्रवण महाराज पत्नी से बड़ा प्रेम करता, उसके माता पिता अंधे थे इसलिए बड़ी सेवा करता था श्रवण कुमार। लेकिन पत्नी बड़ी दुष्ट थी, और यह भी बात सत्य है, बहू बेटी तभी बन पाती है जब महाराज वह अपने सगे माता पिता से ज्यादा अपने सास और ससुर की सेवा करे। खाली बोलने से नहीं कि बेटी हो बेटी बेटी है? आजकल की माताओं से अगर पूछो तो वो कहते हैं महाराज जी हम तो अपने बच्चों से कोई उम्मीद ही नहीं रखते कि वो सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। ना हमें अपने बच्चे से ना बहू से उम्मीद है। क्यों नहीं उम्मीद करते भाई? बोलो। इसलिए हम उम्मीद नहीं करते हैं अपने बच्चों से, बहुओं से, क्योंकि हमने कभी अपने सास ससुर की सेवा की नहीं। हमें पता है हमने कितना उनको खून के आंसू रुलाए हैं। जब वो 10 बार कहते थे बेटा पानी दे दे पानी दे दे, प्यास लगी है, 10 बातें सुनाते थे, बुढ़ा मरता भी नहीं है। जब देखो तब पानी पानी, ला रही हूं ना, बैठ चुपचाप, पता नहीं कब मरेगा। तो महाराज इतने ताने सुनाए हैं, भले ही आप कितने भी अच्छे होने का ढोंग कर लो, लेकिन आपको अपनी सच्चाई तो पता ही है कि हम किस लेवल के लोग हैं। एक छोटा से बालक अपने पिता की गोद में खेल रहा था। बालक ने पूछा पिताजी ये क्या है? एक उड़ता हुआ पक्षी आके बैठा, काला काला रंग का था। पिता ने मुस्कुरा के कहा बेटा कौवा है। बालक ने कहा पिताजी ये क्या है? फिर पिता ने मुस्कुरा कहा बेटा ये कौवा है। फिर कहता पापा ये क्या है? फिर पिता ने कहा बेटा ये कौवा है। कम से कम 10 बार उस नन्हे से बालक ने पूछा, 10 बार पिता ने मुस्कुरा के जवाब दिया। वक्त बीता, समय बीता, वह बालक जवान हो गया और वह जवान पिता बूढ़ा हो गया। बिस्तर पर पड़ा है, कह रहा है बेटा ये सामने एक गिलास पड़ी है, देख तो जरा, इसको उठा के रख दे। कहा ठीक है रख दूंगा। अरे बेटा रख दे ना। अरे बोला ना रख दूंगा। अरे बेटा रख दे। क्या बार बार लगा रखा है रख दे रख दे? मन होगा रखूंगा, नहीं मन होगा तो नहीं रखूंगा। तुरंत उस समय उस बुजुर्ग को अपनी बात याद आ गई कि एक समय इसने 10 बार मुझसे पूछा था ये कौन सा पक्षी है। मैंने मुस्कुरा के बताया था कौवा है कौवा है। अब मैंने 2 से 3 बार क्या कह दिया,
भड़क गया। तो माई बाप, समय बदलते देर नहीं लगती है। कभी वो भी धूमिल होंगे जिनके आज सितारे हैं। समय बदलता रहता है, इसलिए खूब सेवा करो बुजुर्गों की। आप जितना बुजुर्गों की सेवा करेंगे महाराज, उतना ही आपका पुण्य बढ़ेगा। शास्त्र कहता है, बालक वही मातृ ऋण से उर्ण होता है, जो पुत्र ऋण से उर्ण होता है, जो अपने माता पिता को तीर्थ की यात्रा और भागवत सुनवाता है। आप सब तो मारवाड़ी समाज से, इसलिए स्पेशली आपको विशेष रूप से कहूंगा, आप जो कर रहे हो सब अच्छा कर रहे हो, पर जीवन में पितरों की शांति के लिए जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतनी संपत्ति छोड़ी है, हमारे लिए महाराज इतना कार्य किया, हमारे लिए इतना धन छोड़ के गए, कम से कम आप उनका तर्पण तो करो, उनको पिंड तो दो, उनके नाम की भागवत तो कराओ। क्यों? क्योंकि जब आप भागवत सुनते हो पितरों के नाम से, तब महाराज वह ऊपर से बैठे बैठे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि मेरा पोता, मेरा परपोता मेरे लिए भागवत सुन रहा है। बल्कि असल बात तो इस प्रकार से समझ लो जिससे आपको समझ में आएगी बात। यदि आप पितरों के नाम से भागवत करोगे तो ये समझ लो जैसे हम कहीं जाते हैं तो जब जिस तरह की हम धन राशि को व्यय करके और अपने लिए सुविधा व्यवस्था लेते हैं, उसी प्रकार से ये धर्म है। कहा गया ना, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राब के दरबार में सब लोगों का खाता, सभी का खाता खुला हुआ वहां। तो अब हमें महाराज जैसे एसी रूम चाहिए, बढ़िया एयर कंडीशन रूम हो, बढ़िया व्यवस्था हो, बढ़िया सुविधा हो, तो उसके लिए हम उसी प्रकार से महाराज धन व्यय करते हैं ताकि वह सेवा हमें मिल सके। तो इसी प्रकार से जब हम पितरों के लिए महाराज भागवत सुनते हैं, तीर्थ करते हैं, दान करते हैं, तो महाराज पितृ भी वहां से ऊपर से प्रसन्न हो करके नेति नेति कह करके आशीर्वाद देते हैं और उनको तृप्ति होती है। जब हम भोजन करते हैं हमें तृप्त, हमें शांति मिलती, संतुष्टि मिलती है। इसी प्रकार से जब हम गाय के निमित्त, भागवत के निमित्त, रामायण के निमित्त दान करते हैं, उनको सुनते हैं, तो वह भी महाराज उन पितरों को शांत करते हुए और साथ में उनको संतुष्टि प्रदान करता है। मारवाड़ी समाज की एक बड़ी सुंदर परंपरा है गया जी की। और एक बात बता दूं, सभी में सबसे ज्यादा कठिन मारवाड़ी समाज की गया भागवत होती है। बहुत सारे, मैंने तो बहुत सारे पितरों के नाम की तो हर साल 4-5 कथाएं करता हूं, पर मारवाड़ी समाज में क्या होता है कि पितृ पक्ष के 15 दिन पूर्व ही भागवत होती, फिर उसके बाद लोग गया जी जाते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है कि लोग जिस दिन जो व्यक्ति गुजरता है उस प्रति व्यक्ति के नाम पे भागवत होती है। हमारे क्षेत्र में आप लोगों के यहाँ क्या होता है कि चलता रहता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, फिर 3 साल बाद उन्हें पितरों में मिलाते हैं, फिर बहुत सारे नियम कायदे, फिर व्यवस्था सबको जोड़ना, फिर बहुत बड़ी व्यवस्था करना, फिर एकदम से सारी चीज़ें VIP होना, तो 10-20 करोड़ रुपए का खर्चा, तो बड़ी सारी व्यवस्थाएं होती है। तो इसलिए महाराज भागवत हो नहीं पाती। हमारे यहाँ तो आप आइए महाराज, जो भी व्यक्ति गुजरता उसके नाम से उसी तारीख को ही अगले दिन, अगले वर्ष से भागवत शुरू करा दी जाती है। जो भी व्यक्ति शांत होता है उसके नाम से भागवत कराते हैं अगले वर्ष। अब आप सोचो, आप लोग 10-20 साल में एक आध बार कराते हैं, हमारे यहाँ तो जब कोई गुजरा, कोई खत्म हुआ, शांत हुआ, भागवत। कई लोग क्या करते हैं, पितृपक्ष में कथा कराते हैं भागवत की, और जिस दिन वह व्यक्ति शांत होता है उस दिन उसके नाम की उस तिथि को
उसका पिंडदान करते हैं। कई लोग गया जी जाकर के वहीं भागवत सुनते हैं, तीर्थ में जाकर के, क्योंकि तीर्थानि प्रचरंती, बोले तीर्थ में कथा सुनने का और भी अधिक महत्व होता है। जैसे अभी हमने कुछ वर्ष पूर्व चित्रकूट में गया जी की भागवत की, तो लोग क्या करते हैं कि तीर्थ में जाकर सब परिवार बैठकर कथा सुनते हैं और उसके बाद फिर तीर्थ पितरों को पिंड देते हैं। तो ये सब कथाओं की महिमा है। श्रवण बड़ा माता पिता का भक्त था, परंतु उसकी पत्नी बड़ी दुष्टा थी। सोचा कौन इन बुड्ढों की सेवा करे, तो महाराज वह क्या करती, अपने लिए और अपने पति के लिए बढ़िया भोजन बनाती और अपने सास ससुर के लिए महाराज चोकर की रोटी बना देती। चोकर समझते हो ना, क्या बोलते हैं इधर, चोकर ही बोलते हैं ना, हाँ। उसकी रोटी बना देती महाराज और बस परोस देती, खा ले किसी तरह से। वृद्ध अंधे माता पिता क्या बोलते, कुछ भी नहीं कहते, शांति से सुनते, खा लेते। एक दिन की घटना, भोजन जब की थाली जब परोसी तो जो पति की थाली थी वह महाराज पिता की थाली से बदल गई। जैसे पिता ने भोजन किया, आनंदित हो गया, वाह बेटा आज तो भोजन बड़ा सुंदर है, ऐसा भोजन तो बरसों बाद खाने को मिला, बरसों हो गए थे, क्या सुंदर भोजन है। श्रवण कुमार का जो जन्म हुआ था महाराज, माता पिता ने उनके बड़ी कठोर तपस्या से प्राप्त किए थे और भगवान का ये वरदान था कि यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो तुम दोनों को सूर होना पड़ेगा, अंधे होना पड़ेगा। तो अपने नेत्रों का दान करके और फिर उन्होंने श्रवण जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। तो जैसे श्रवण ने भोजन चखा तो उसे आज ज्ञात हुआ और उसे लगा ये कैसा भोजन। मां ने भोजन किया तो पति से कहा मुझे तो रोज की तरह ही भोजन लग रहा है। श्रवण को संदेह हुआ और आज जैसे उसने महाराज अपनी थाली का भोजन और पिता की थाली का भोजन दोनों को चखा तो उसे ज्ञात हो गया और अपनी पत्नी की धूर्तकता को देख करके वहीं पर परित्याग करके और माता पिता को लेकर तीर्थ चल पड़ा। तराजू में बिठाकर तीर्थ को जब वो चला, बीच घने जंगल में श्रवण के माता पिता को प्यास लगी तो श्रवण ने एक पेड़ की टहनी पर उस तराजू को टांग दिया और एक सरोवर के किनारे वह जब जल भरने को गया, दशरथ जी ने कहा देवी कौशल्या मैं वहीं पर ओट पर छिप करके मृगया शिकार की इच्छा से बाण को धनुष पर चढ़ाए बैठा था। वह लोटे के डूबने की जब ध्वनि आई तो मुझे लगा कोई जानवर जल पी रहा है और मैंने बाण मार दिया। जब मुझे मनुष्य की ध्वनि सुनाई दी मैं दौड़ा दौड़ा गया। श्रवण ने कहा कोई बात नहीं, आपसे अनजाने बस भूल हुई है, गलती हुई है, अब तो मैं बच नहीं सकता हूं, मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु मेरे माता पिता अंधे हैं, वो प्यास के मारे तड़प रहे हैं, तुम पहले उनको जल पिला देना, पीछे से मेरी मृत्यु की सूचना देना। दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वह जल लेकर के गए और जैसे माता पिता को उनके देने लगे उन्होंने कहा बेटा तू कुछ बोलता क्यों नहीं, तेरी हम वो मीठी बोली सुनने के लिए तरस रहे हैं बेटा। दशरथ जी ने मन में सोचा मैं कैसे इन्हें बताऊंगा, कैसे इनको कुछ कहूंगा। दशरथ जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस जल पिलाने की चेष्टा कर रहे हैं। दोनों अंधे माता पिता ने कहा बेटा तू हमारे स्वभाव को जानता है, भले हम प्यास के मारे तड़प करके मर जाएं, पर जब तक तेरे मुख से वह मीठी वाणी को सुनेंगे नहीं तब तक हम इस जल को ग्रहण करने वाले नहीं हैं। दशरथ जी ने अंत में दुखित मन से सारे समाचार को सुनाया। दोनों अंधे माता पिता छाती पीट पीट करके रोने लगे। उन्होंने कहा अरे दुष्ट अधम राजा,
तो हमारे पुत्र के पास हमको ले चला। दोनों माता पिता को मैं उनके पुत्र के पास ले गया। माँ पुत्र को गले से लगाकर जोर जोर से रो रही है। रोते हुए कहने लगे हमारे लिए चिता की तैयारी कर। और चिता की तैयारी जब मैंने की तो उस पर विराजित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जैसे आज हम पुत्र वियोग से मर रहे हैं, ऐसे ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। दशरथ जी बोले देवी आज वो समय सही नजर आ रहा है, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते हैं, मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि राम ही मेरे प्राण हैं और राम नहीं तो प्राण नहीं। और ऐसे कहते हुए राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। राम राम करते हुए अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया और महाराज पांच भौतिक शरीर को त्याग करके और अपनी आत्मा को प्रभु में लीन कर दिया। राव गयो सुरधाम, वो सुरलोक को चले गए।